ओम शांति। तो आज हम 10 मार्च 2023 की मुरली रिवाइज करेंगे, जिसमें बाबा ने गीत बजाया है, हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो बाबा जिन राहों पर हमें लेकर चल रहा है वो राहें बहुत महीन हैं। तो इस पे हमें बहुत संभल कर बाबा की श्रीमत पर मान चलना है, तभी हम इस रास्ते को पार कर अपनी उस नई दुनिया में पहुंच पाएंगे जहां बाबा हमें ले जाने आए हैं। तो मुरली में बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है। अब इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि सारी दुनिया के लिए परमात्मा पिता है, बाप है, हर कोई इसे फादर कहता है, लेकिन हम ब्रह्मा के बच्चों के लिए वो दादा भी है। इस सारी दुनिया में कोई भी परमात्मा को दादा के रूप से याद नहीं करेगा, वो जानते ही नहीं। तो शिव को बाप रूप से याद करने की अलग प्राप्ति है और दादा के रूप से याद करने की अलग प्राप्ति है। केवल ब्रह्मा के बच्चों को ही स्वर्ग का वर्षा शिव देते हैं, जिनका वो दादा है। पिता रूप से उसको याद करने से मुक्ति का वर्षा मिलेगा और दादा के रूप से हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो इस बात को हमें अपने पुरुषार्थ में गहराई से समझकर यूज़ करना है। तो बाबा कहते, वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस दुनिया में यह तन भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं, देखो इन लक्ष्मी नारायण को। बाबा हमें बार बार जब वो बनाने आया है, जहाँ वो ले जाने आया है, हम कैसे थे, कैसे होने वाले हैं, इस स्मृतियों को बार बार हमें याद करवाते हैं। इसे हमें अपनी बुद्धि में सदा सदा इमर्ज करना है। यह है नई दुनिया के नए तन, इनों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग, नई दुनिया, नए विश्व के मालिक हैं। तो बाबा लक्ष्मी नारायण की स्मृति इस प्रकार से दिलाने से हमारा बुद्धि योग उस नए विश्व के मालिक से जोड़ते हैं, हमारा संबंध उसके साथ जोड़ते हैं। जिनके साथ संबंध हमारा जुड़ता है, हम उसके घराने में, लक्ष्मी नारायण के घराने में राज्याधिकारी के पद पर जाएंगे। तो बाबा हमें बार बार ये याद करवाते हैं। बाबा कहते हैं, नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना। 84 जन्म कौन लेंगे? केवल हम जो देवी देवताएं सूर्यवंशी घराने में आते हैं। तो 84 जन्म की स्मृति भी हमें अपने पुरुषार्थ में बार बार लेनी है। इनका भी पूरा हिसाब है, कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाबा ने लगाया है। अब इस क्वेश्चन मार्क को हमें पूरा करना है कि हम 84 जन्म लेते हैं। इस 84 जन्म लेने की स्मृति को करके देखना है कि आत्मा कितना एम्पावरमेंट महसूस करती है। सब तो नहीं लेते, 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है। वो पाठ किनका है? हमारा। तो 84 जन्म लेने वाली आत्मा माना जो इस सृष्टि रंगमंच पर शुरू से लेकर अंत तक पूरा पाठ बजाएगी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो जो पहले इस सृष्टि पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। धारण करने का मतलब समझ के उसको अपना बनाना है। तो जो चीज़ समझ में आ जाती है, आत्मा उस तरफ पुरुषार्थ करने लगती है। तो आगे मुरली में बाबा ने कहा, हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। हु इज हु इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है? यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है।
बाबा ने हमें सबसे मुख्य पाठधारी की जानकारी दी, तो हमें अपना भी पाठ पता करना है। बाबा कहते हैं ना, तत्वम, जैसा मैं बनता हूँ वैसे तुम। तो हमें अपना भी पाठ को जानना है कि हम भी सबसे मुख्य पाठधारी हैं। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। भक्ति में गाया जाता है कि बनी बनाई बन रही है, लेकिन बाबा हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि बनी बनाई कैसे बन रही है, कि हम थे, हम फिर से बन रहे हैं। तो स्मृति में लाना है कि क्या थे हम, क्या बना हुआ है ड्रामा, और उसको स्मृति में लाने से हम उसको फिर से बना रहे हैं। इसी को कहा जाता है बना बनाया। जो बना हुआ था उसको फिर से बनाया जा रहा है। तो बाबा हमें हमारे बारे में स्मृति दिलाते हैं कि तुम थे। तो इसको हम जब स्मृति में लाते हैं कि हम थे और फिर से बन रहे हैं, तो माना बना बनाया। तो बाबा गुरुओं के बारे में बोलते, गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आगे बताया कि मंदिर में तो देवता ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। केवल पवित्र की ही पूजा की जानी चाहिए। और गुरु लोग भल वो कर्मों से पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन उनका शरीर तो विकार से जन्म हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं उनका तन तो पवित्र नहीं है, इसलिए उनका मंदिर नहीं हो सकता। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। तो इस बात से हमें एक चीज़ और गहराई से समझनी है। कई भाई बहन समझते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, होने वाला है। ये अंडरलाइन करेंगे क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। जब इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा, तत्व शुद्ध होंगे, उसके बाद ही श्री कृष्ण धरती पर आ सकते हैं। तो विनाश के बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा। जब तक तत्व तमो प्रधान है, उस देवताई शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस शब्द से हम समझेंगे कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य किस प्रकार से हो रहा है और श्री कृष्ण का जन्म, देवताओं का जन्म कब होगा। माना विनाश के बाद ही दैवी दुनिया आएगी। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह है सत्व प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। बाबा हमें कहते कि वैरागी वो भी हैं, वैरागी हम भी हैं। वो हद के वैरागी, हम बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी माना हम संपूर्ण दुनिया से बुद्धि योग निकाल देते हैं। और सत्व प्रधान संन्यास उनका है रजो प्रधान संन्यास। बाबा कहते हैं वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रिय का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। हमारा क्या है? बुद्धि योग। मन बुद्धि किसकी स्मृति में है, किसको याद कर रही है, किसके बारे में संकल्प कर रही है, हमारा है वह योग। बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, यह रूहानी यात्रा एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा। ये बड़ा अंडरलाइन कर रहा है कि हम यात्रा पर तो हैं, लेकिन हम किसकी यात्रा के लिए हैं, किस चीज़ के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने अंडरलाइन कराया, यह है राजाई के लिए यात्रा। राजाई के लिए हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। राजाई इस सृष्टि पर थी, अब नहीं है, फिर से वो स्थापन करने के लिए परमात्मा सृष्टि पर आया है। वो बच्चों को वर्षा देने आया है, तो हम उससे वर्षा लेने के लिए और इस सृष्टि पर राजाई फिर से स्थापन करने में उसकी मदद करने के लिए इस यात्रा पर चल रहे हैं। तो बाबा ने बताया यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया
थोड़ी जानती है कि इन्होंने यह राज्यों की यात्रा कर यह पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रलब्ध कैसे पाई, इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कौन जानता है कि लक्ष्मी नारायण देवी देवता जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, उन्होंने पुरुषार्थ करके ये पद पाया है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परमात्मा ने ये समझ दी है कि तुम भी ये पद प्राप्त कर सकते हो राजयोग के द्वारा। राजयोग माना राज्य प्राप्त करने का योग, राज्याधिकारी बनने का, विश्व राज्याधिकारी बनने का हमारे पास मौका है। हम इस मौके को लेना है, जैसे मम्मा बाबा ने लिया, दादियों ने लिया। हमें भी लक्ष्मी नारायण पद के लिए पुरुषार्थ करना है, बाबा की आशाओं को पूरा करना है। आगे मुरली बाबा कहते, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे, क्योंकि आत्मा पवित्र होकर ही वहाँ जा सकती है ना। तुम अब वह चार धाम आदि नहीं करते हो। ये चार धाम वगैरह भक्ति के शब्द हैं, भक्ति मार्ग की यात्रा है। हम तो चार धाम की यात्रा पर नहीं जाते। तो बाबा कहते वैसा भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहाँ से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते हैं। तो वहाँ पे तो केवल धारणा की जाती है जब तक यात्रा पर है। और हम तो, बाबा ने कहा ना, सत्व प्रधान सन्यासी है। हमारी अंतिम समय तक की यात्रा, जब तक जीना है हम इस यात्रा पर हैं। हमारी यात्रा पूरी होती है माना हम संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। साथ साथ ये सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। सृष्टि भी हमारी संपूर्णता के साथ संपूर्ण बन जाएगी। तो हमारी यात्रा का कितना महत्व है। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है। बहुत गहराई से श्रीमत को समझकर हमें चलना है, क्योंकि हमारे सामने रास्ता केवल दिखाने वाली श्रीमत है। तूफान तो बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि योग तोड़ देगी। दुनिया में बुद्धि योग का महत्व कोई नहीं समझता, और बाबा का सारा जोर किस बात पर रहता है कि तुम्हारे मन बुद्धि में क्या चल रहा है। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। कैसे रहेगा वो स्थायी? बाबा कहते इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है, राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। इन आँखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा का ज्ञान हमें भविष्य की जानकारी दे रहा है, जो इन आँखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम बुद्धि नेत्र से, विवेक के नेत्र से जानते हैं कि परमात्मा जो सत्य है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञाता है, वो अपने बच्चों को बता रहा है कि बच्चे तुम यह बनने वाले हो। तो बाबा कहते जब तक तुम उस राजाई को, तुम जो बनने वाले हो, याद नहीं करोगे, तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। आत्मा को इस जीवन में भी देखें, जब भी कुछ प्राप्ति होने वाली होती है, कोई पद पोजीशन मिलने वाला है, कोई धन मिलने वाला है, तो खुशी क्रिएट हो जाती है। आत्मा को प्राप्ति से खुशी मिलती है। तो बाबा हमें वो हमारा जन्मों जन्म का, युगों युगों का भविष्य दिखा रहा है। तो बाबा कहते जब तक वो राजा याद नहीं करोगे, खुशी स्थायी नहीं रह सकती। एक तो उस प्राप्ति की उम्मीद से खुशी जागृत होगी, साथ साथ वो स्वरूप जब हमें याद आता है, तो उस समय में जब हम थे और जब होंगे, वो स्वरूप सदा ही खुशनुमा है। वो दुनिया ही खुशियों की है। इसलिए भी हमें उस दुनिया को बहुत बहुत याद करना है। बाबा कहते अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रलब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। कोई भी पुरुषार्थ किया जाता है किसी प्राप्ति के लिए, किसी कमाई के लिए। दुनिया में सब धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो भी इसी जीवन का। और बाबा हमें हमेशा कहा करते हैं कि तुम्हारा सारा पुरुषार्थ है भविष्य के लिए, भविष्य कमाई के लिए। तो कमाई पे जितना अधिक ध्यान होगा, आत्मा उतना अधिक पुरुषार्थ करती है। दुनिया में भी
जिसको जितना ऊंचा उठना है, जितना धन कमाना है, उतना अधिक वो मेहनत करता है। तो हमें भी जितना अधिक प्रारब्ध अपने लिए प्राप्त करनी है, जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे, उतनी ही मेहनत आत्मा करती है। क्योंकि समझ है कि जितनी बड़ी डिग्री प्राप्त करनी है, ऑब्वियस है कि उतना मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो हमें अपने लिए बड़ा श्रेष्ठ लक्ष्य सामने रखना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ की आजीविका के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं और हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो फ़र्क है हमारे पुरुषार्थ और दुनिया वाले पुरुषार्थ में। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। भगवान अपने बच्चों का युगों युगों का भविष्य अभी बनवा देता है। इसीलिए दुनिया में कई लोग कहा करते हैं कि मैं इतना कमा के जाना चाहता हूँ कि मेरी 7 पुश्तें खाती रहें। बाबा हमें इतनी कमाई करवा रहा है कि हम अपने भविष्य 21 जन्म तो गारंटेड आराम से जीवन जिएंगे। उसकी कमाई बाबा हमें यहीं करवा देता है। तो बाबा कहते, बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, यह रूहानी यात्रा एक जन्म की। तो हमें बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्रा नहीं करनी, रूहानी यात्रा, माना मन बुद्धि से आत्मा जिस चीज़ को याद करती है उसका बुद्धि योग वहाँ से जुड़ जाता है और वहाँ की वाइब्रेशन आत्मा के अंदर प्रवेश होने लगती है। तो इस प्रकार से हमें बुद्धि योग बल से वो ऊर्जा प्राप्त करनी है, जिसमें मुख्यतः हमें परम धाम को और सुख धाम को, ये हमारे 2 धाम हैं, शांति धाम, सुख धाम। हमें परमात्मा की याद से अपने विकर्मों का विनाश करना है, साथ साथ सुख धाम को याद करने से उस भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध को आत्मा में भरना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज का वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह बनाने वाले बंधन मुक्त भव। इसका विस्तार, इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति समारोह बनाओ। जब अभी यह समारोह बनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह बना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।